हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये केस है। एक ऐसा केस जिसकी वजह से पूरा हरियाणा सड़कों पे उतर आया। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा के केस के बारे में। एक 19 साल की लड़की जिसका सपना था कि उसे नर्स बनना है, लोगों की जिंदगियां बचाना है, उसके सारे सपने छीन लिए गए। आज हम जानेंगे उसकी कहानी। 19 साल की मनीषा जो भिवानी हरियाणा से थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा रोजमर्रा की तरह अपने घर से निकलती है किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए, जहां वो एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल खत्म होने के बाद कुछ करीबन 2 बजे मनीषा पास ही में एक नर्सिंग कॉलेज होता है, वहां जाती है एडमिशन फॉर्म के बारे में पूछने के लिए, और इसके बारे में वो अपने पापा को भी बता के जाती है कि आज वो लेट हो जाएगी। धीरे धीरे दिन ढलने लग जाता है। शाम के कुछ 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बजे मनीषा अपने पापा को कॉल करती है। वो एक मिस्ड कॉल थी। जब उसके पापा उसे दोबारा कॉल करते हैं तो वो फोन नहीं उठाती। वो ट्राई करते हैं पर वो नहीं उठाती। फिर जब वो घर पर कॉल करते हैं तो पता चलता है कि मनीषा घर तो लौटी ही नहीं अभी तक। सब चिंता में आ जाते हैं। सब उसे बार बार कॉल कर रहे थे पर कोई जवाब नहीं। इसके बाद मनीषा के फादर संजय पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो एफआईआर फाइल करने के लिए कहते हैं, पर पुलिस उन्हें इनकार कर देती है ये कह के कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि शायद उनकी बेटी अपनी मर्जी से भागी होगी और वो 1-2 दिन में शायद लौट भी आए। फैमिली के बहुत कहने पर पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस सीसीटीवी फुटेज में देखकर पता चल रहा है कि मनीषा आखिरी में उस नर्सिंग कॉलेज की ओर ही गई थी। अब जब संजय और पुलिस उस कॉलेज जाते हैं पूछताछ के लिए, तो वहां के रिसेप्शन पे 3 लड़के बैठे होते हैं और वो शराब के नशे में धुत थे। जब उनसे पूछा गया कि कोई लड़की आई थी ऐसे पूछताछ के लिए, तो वो मना कर देते हैं कि उस दिन कोई भी लड़की नहीं आई, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि उस दिन 1 बजे ही दोपहर के कॉलेज बंद हो चुका था। पुलिस उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगती है पर वो इनिशियली मना कर देते हैं। फिर बाद में जाके कुछ दिन बाद वो सीसीटीवी फुटेज वो दे देते हैं, पर संजय का कहना ये था कि उसे देख के लग रहा था कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है उस फुटेज के साथ। अगले दिन 13 अगस्त, मनीषा को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। सिंघानी गांव के एक नहर के पास एक खेत में, जो 1 किलोमीटर दूर था उस नर्सिंग कॉलेज से, उधर बहुत ही बुरी हालत में एक लाश मिली। मनीषा की फैमिली को बुलाया गया आइडेंटिफाई करने के लिए। तब पता चला कि ये लाश मनीषा की ही थी। उसका चेहरा इतनी बुरी हालत में था कि बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पे एसिड डाला हो, और साथ ही में जो उसकी गर्दन थी वो इतनी बुरी तरीके से हालत में थी, वो सिर्फ थोड़े ही इंचेस से जुड़ी हुई थी बॉडी से, मतलब वो गिरने की हालत में थी। जो भी गांव वाला वहां पे मौजूद था, जिन्होंने भी मनीषा को उस हालत में देखा था, वो यही कह रहे थे कि ये एक मर्डर है। हर जगह ये खबर फैली। इवन सोशल मीडिया पर मनीषा की तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें उसकी बॉडी की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था, ये किसने किया मनीषा के साथ। मनीषा की बॉडी को भिवानी सिविल हॉस्पिटल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसने सबको चौंका दिया। उसमें आता है कि मनीषा की बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिला है, जो एक तरह के का इंसेक्टिसाइड होता है, और साथ में उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी डिनाई कर दिया कि मनीषा के साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस इस रिपोर्ट से ये कंक्लूड करती है कि ये एक सुसाइड था, मर्डर नहीं, जिसे सुन के सारी जनता गुस्से में आ जाती है। मनीषा के पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि जिस हालत में वो मिली थी उधर, उसे देख के पता चल रहा था कि कितना घिनौना काम उसके साथ हुआ होगा।
पर इसे सुसाइड का नाम दे देना ये इंसाफ नहीं होता। लोग इंसाफ मांग रहे थे। साथ में मनीषा के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ लेती जिसने उनकी बेटी के साथ ये सब किया। अब पब्लिक का गुस्सा देखकर और ये केस इतना बढ़ते हुए देखकर हरियाणा की गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को ही ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया। साथ में ये खबर इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया थोड़े दिनों के लिए। मनीषा के पेरेंट्स को कहा गया कि मनीषा का एक सेकंड पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। 16 अगस्त को सेकंड पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया पीजीआई हॉस्पिटल। यहाँ की रिपोर्ट तो और हैरान कर देने वाली थी। यहाँ पर आता है कि जो भी मनीषा के गर्दन पे इतना गहरा घाव मिला था और साथ में उसके चेहरे का जो हाल था जिसमें वो पहचान में नहीं आ पा रही थी, वो जंगली जानवरों की वजह से हुआ है। पर अगर जंगली जानवर ये करते भी तो बाकी की बॉडी पे भी तो करते वो, पर बाकी की बॉडी पे कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर इस पे ये भी कहा गया कि शायद उसने पूरा सूट पहन रखा था तो उन्होंने सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया पे ही जानवरों ने खाने की कोशिश की होगी, पर हाथ साथ में जो उसके पैर थे वो भी एक्सपोज थे, बट वहां पर कोई ऐसी चोट नहीं थी। इतना सब तो चल ही रहा था, पर 18 अगस्त को पुलिस ये क्लेम करती है कि उनके पास मनीषा का लिखा हुआ नोट है जिसमें मनीषा लिखती है कि उसने किया है फैमिली प्रेशर की वजह से, और साथ में पुलिस ये भी बताती है कि कैसे उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है मनीषा की जिसमें वो बहुत भारी अमाउंट में बहुत लार्ज अमाउंट में वो इंसेक्टिसाइड्स खरीद रही है। तो अगर समझने की कोशिश करें तो ये था कि 11 अगस्त को मनीषा जाती है इस नर्सिंग होम एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, फिर वो गायब हो जाती है। उसके 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। फिर उसके 5 दिन बाद पुलिस ये क्लेम कर देती है कि उनके नोट है। तो ये नोट पहले दिखाया क्यों नहीं गया? लोग रास्ते पे उतर आए, सब उसके लिए लड़ रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहे हैं, फैमिली इतनी बुरी हालत में है, पर पुलिस एक मुहूर्त ढूंढ रही थी वो नोट दिखाने के लिए। पुलिस ये बोलती है इस चीज पे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आगे नहीं दिखा सकते। चलो ये भी समझ आता है, पर ये इन्वेस्टिगेशन हो क्यों रही थी जब सुसाइड नोट था तुम्हारे पास? जब चीजें क्लियर थी तुम्हें तो इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही थी फिर? मतलब इन्हें पता था ना कि कुछ गड़बड़ी है, और या तो फिर ये नोट कहाँ से आया है, यही कंफ्यूजिंग था। अगर ये नोट था तो पुलिस को सस्पेंड क्यों किया गया? बहुत सारी चीजें, कोई भी सेंस नहीं बन रही थी इस चीज में। इस नोट के बाहर आने पे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो गई। फाइनली इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर ये केस हमें ये याद दिलाता है, हमारे सिस्टम से हमें रूबरू करवाता है कि कैसे इग्नोरेंस, ढील देना काम में, साथ में ये जो स्लो रिएक्शन होता है हर एक चीज पर, ये एक जिंदगी से उसका इंसाफ छीन लेता है। स्टार्टिंग से ही पुलिस ढील नहीं दिखाती इसमें तो शायद चीजें बदल जाती। वो सीसीटीवी फुटेज में जो उन्होंने पहले मना कर दी थी देने से, वो क्यों मना की थी, उसमें क्या था ऐसा? और फिर इंसाफ के नाम पे कि लोग इतने भड़के ना, ये बार बार पोस्टमार्टम करते जा रहे थे। इवन तीसरा पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया था एम्स में। ये पूरा समय रेप के चार्ज को हटाते रहे कि मनीषा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये क्लियरली लिखा था, सलवार फट रखी थी सामने से, नाड़ा खुला हुआ था, स्ट्रगल के मार्क्स विजिबल हैं सलवार पर। अगर कुछ भी ऐसा नहीं था चार्ज तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों लिखा हुआ था? मनीषा की फैमिली ने उसका अंतिम संस्कार 21 अगस्त को कर दिया है। इस केस में इतने पहलू हैं, पर मनीषा को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब सब उसके लिए खड़े रहेंगे। आज हम सब उसके लिए उसकी आवाज बने हैं। होपफुली जल्दी से मनीषा को जस्टिस मिल पाए।
तो दोस्तों यही था मनीषा का केस। अपनी आवाज आप उठाते रहिए इंसाफ के लिए और अपना ख्याल रखिए।